Good afternoon. How are you? I am fine. This is Madhav Mohan welcoming you all in Madhav Mohan English classes today. And today we shall learn the brevity and nicety and brevity of common errors. माधव मोहन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की बात कॉमन एरर के साथ, कॉमन एरर की बात माधव मोहन के साथ। आज बात होगी इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो टुडे एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज इफ आई विल विजिट मुंबई आई विल मीट यू। डियर व्यूअर्स, द सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। इफ है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है, सबऑर्डिनेट क्लाउज के साथ आप शैल विल यूज नहीं करते। यू विल यूज इफ आई विजिट। ये विल नहीं होगा, सिंपल होगा इफ आई विजिट मुंबई। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट, आई विल मीट यू। सेंटेंस इज कंडीशनल या सेंटेंस कंडीशनल है, और कंडीशनल सेंटेंस में आप जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, डिपेंडेंट क्लाउज, उसमें शैल विल यूज नहीं करते हैं। वी डोंट यूज शैल विल इन द डिपेंडेंट क्लाउज। That's why the mistake is very common here. Will is avoided. The sentence will be in the present indefinite tense. If I visit Mumbai, this is the correct one. Now we should learn the second sentence. She is married with an engineer. Sentence गलत है। यहां मैरिड विथ नहीं होगा, मैरिड टू होगा। मैरिड के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। ये काफी कॉमन है। डियर व्यूअर्स, यू शुड माइंड इट। विथ गलत है यहां पर। शी इज मैरिड टू एन इंजीनियर, करेक्ट। नंबर 3, एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट इन द क्लास। सेंटेंस गलत है। एवरी है सिंगुलर नंबर, यहां एस नहीं होगा। एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, राइट। एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरी स्टूडेंट, ठीक है। नंबर 4, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग बट वी वेंट टू मार्केट। हालांकि बारिश हो रही थी लेकिन हम लोग बाजार गए। सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं, बिकॉज ऑल्दो से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ ऑल्दो बट नहीं होगा। प्रॉब्लम यहां है, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट टू मार्केट। यद्यपि बारिश हो रही थी, फिर भी हम लोग बाजार गए। ओके, इट्स संडे। ध्यान दीजिएगा इस एरर पे। इट्स संडे गलत है। इसको आप या तो लिखेंगे इट इज संडे, या फिर इसको आप कॉन्ट्रैक्शन ड्रिल्स में संक्षेप में आप लिखेंगे इट्स, एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। इट इज संडे या फिर इट्स संडे। इट इज संडे आफ्टरनून, करेक्ट। इट्स संडे आफ्टरनून, करेक्ट। बट ये विदाउट एपोस्ट्रोफी गलत है, रॉन्ग इट इज। आगे बढ़ते हैं। सोल्जर्स वर्क फॉर देयर कंट्री। यहां ये देयर नहीं होगा, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यहां पर ये THEIR होगा। ये देयर जो है THERE, इट्स एन एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड इट इज यूज्ड फॉर प्लेस। स्थान को बताने के लिए देयर का प्रयोग होता है। और ये जो देयर आपका है, ये देयर, ये आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव्स है। पॉसेसिव एडजेक्टिव अधिकारवाचक विशेषण है जो आपको कंट्री के लिए यूज हुआ है। सोल्जर्स वर्क फॉर देयर कंट्री। सैनिक अपने देश के लिए काम करते हैं। ओके, मोहन एंड मी वेंट टू द मॉल। सेंटेंस रॉन्ग है। सब्जेक्ट है मोहन, सब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस में है, तो यहां भी नॉमिनेटिव केस होगा आई। मोहन एंड आई वेंट टू द मॉल। अंडरस्टैंड? सब्जेक्ट मोहन है और मैं, तो आप सब्जेक्टिव केस में ही रखो ना, नॉमिनेटिव केस में रखो। मोहन एंड आई वेंट टू द मॉल। इज इट क्लियर? मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है, जो गलत है, इट्स रॉन्ग।
आई डिड नॉट सॉ हिम यस्टरडे, मैं कल उससे नहीं मिला, सॉ नहीं होगा, यहां सी होगा। आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे। डिड नॉट के बाद भी वन होता है। पास्ट इंडेफिनिट के रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, डिड नॉट के बाद V1 सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1। ठीक है, तो डिड नॉट के बाद सी, सी इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे, मैं कल उससे नहीं मिला। अंडरस्टैंड और नॉट? दिस इज द सेंटेंस। ये कुछ कॉमन एरर्स होते हैं जो सेंटेंसेस में प्राय देखे जाते हैं। यू माइंड इट, यू शुड ट्राई टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। Please watch the video completely. If you like it, share and subscribe. Don't forget to share and subscribe my video. Take care. Bye. Thank you.